एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना हो, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये हम लोग को सपोज आपका ए और बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल हमें पता नहीं है, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, ए का मॉड बी का मॉड, मतलब उनके मैग्नीट्यूड, और आपका जो है ये हो जाएगा आपका ये कॉस थीटा। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू, सपोज करो इस तरीके से दिए हैं, तो ए का जो मॉड है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे पता होगा आप लोग को, तो ये कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस ये c1 स्क्वायर। सिमिलरली वेक्टर बी अगर दिए तो उसी तरीके से आप उसका भी मॉड निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से ये आ गया कि ये कॉस थीटा वाला टर्म आ गया, तो कॉस थीटा वाला टर्म आ गया, तो यहाँ पर जो कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा आपका, इस साइड आ जाएगा ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई आपका ये दोनों इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो वेक्टर ए का मॉड बाई क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी का मॉड हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला के हेल्प से आप जो है एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा जब पता चल जाएगा, थीटा तो पता चल ही जाएगा आपका जो है, ठीक है। हाँ, तो देखो ए डॉट बी करना है और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो ये एक टर्म है, ये वाला चीज अलग से पता करना पड़ेगा, ये अलग से पता करना पड़ेगा, ये अलग से पता करना पड़ेगा, तीन चीज पता करेंगे, उसके बाद ये फार्मूला में आप जो है रख पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे इन दोनों का यहाँ ऊपर में ए डॉट बी है, तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया रहे, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको जैसे सिखाया गया है। तो यहाँ पर जो करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसका जो वैल्यू आएगा a1 a2, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा ये b1 b2 प्लस ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ये c1 c2, ये होगा आपका जो है, ठीक है। तो इस फार्मूला में देखेंगे अगर जो है, तो ये cos थीटा का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी, अगर ये ऐसा आई कैप जे कैप में दिया रहे नोटेशन में, तो ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। b का मैग्नीट्यूड होगा अगर ऐसा दिया रहे तो a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस ये c2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला में रखेंगे तो आपका cos थीटा आ जाएगा, और cos थीटा जब आपको पता चल जाएगा तो आपका जो है थीटा भी इजीली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है सपोज फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस एंड वेक्टर बी इक्वल टू दिस। अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू इनका यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका -6, और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 1 जब 1 होगा तो ये +1 हो जाएगा। अच्छा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। इस तरफ को सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये -3, कितना बच रहा है, -3 बच रहे हैं। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा ये -3 डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ये, और ये बी है ना ये वाला जो है, तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड जो आएगा क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड देखो, ठीक है, ये रूट ओवर हो जाएगा, रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो रहा है 10 14 हो जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई रूट 14 इंटू रूट। अच्छा, b का मैग्नीट्यूड देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे अगर b का, तो ये क्या आएगा देखो, रूट ओवर 1 का मैग्नीट्यूड 1 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 प्लस, और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 5 6 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा आपका जो है, ठीक है। तो आपका यहाँ से जो थीटा जो आ रहा है ये आ रहा है cos इनवर्स -3 डिवाइड बाई 14 6 84, तो ये आ जाएगा, तो -3 डिवाइड बाई 84 cos इनवर्स में आपका आ जाएगा ये जो है। तो ये अपना एंगल होगा आपका जो है किनके बीच का, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा ये वाला जो चीज है, ठीक है। अगर आपका जो है आंसर अच्छा नहीं है, मतलब ऐसे 1/2 90 डिग्री 30 डिग्री 45 में जो आपको पता है वो cos 30 होता है आपका √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 जो होता है 1/2, इस तरीके से कर नहीं आ रहे हैं, अलग टाइप का आ जा रहा है, तो आपको क्या कर देना है, उसको जो है वैसे ही छोड़ देना है, वैसे ही रहने देना है आपको जो है।
कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा आपका नहीं होता, 1 और -1 के बीच में ही रहता है। तो ये वैल्यू को देखना है आपको, एक से ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है। एक से ज़्यादा अगर आ जा रहा है मतलब आपका कैलकुलेशन गलत हो चुका है, ये मान लेना है आपको जो है। ठीक है, हाँ चलिए।